बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात होगी 4 जून को बलि के बकरे की। जी हां, ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि 4 जून को हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन में बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। जी हां, 4 जून आएगी और इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून आएगी और बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। क्या 4 जून को इंडिया गठबंधन का सफाया होने वाला है? क्योंकि हार के बाद हर कोई इधर भागेगा उधर भागेगा, खटाखट खटाखट। यह प्रधानमंत्री का बयान था। आपको यह बयान सुनाऊंगी, लेकिन आपको यह भी बताना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियां और नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं इस जीत को। आज अरविंद केजरीवाल यूपी पहुंच गए। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों की बात हुई। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने यूपी की बात की, तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश भर में बीजेपी की सीटें कैसे नहीं आने वाली हैं इस पर बात की। लेकिन वहां सवाल स्वाति मालीवाल को लेकर भी हुआ और उस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल चुप थे। अखिलेश यादव ने बीच बचाव किया। अब क्या यह मुद्दा भारी पड़ेगा न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन पर? आज बात इसकी भी होगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं कि सीटों को लेकर कैसे अलग अलग गणित दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की पार्टियां। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बलि का बकरा इनमें से कौन होगा, वहीं दूसरी तरफ पार्टियां क्या कह रही हैं ये आपको सुना देती हूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी को 220 से भी कम सीटें आने वाली हैं, 220 सीटों पर सिमट जाएंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि 4 जून को हमारी सरकार आ रही है। आगे बताती हूं, आम आदमी पार्टी के अलावा अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। वो 220 दे रहे हैं, 140 दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चौथे राउंड में बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। अब ममता बनर्जी जो कि बाहर से समर्थन देने की बात कर रही हैं, उन पर कांग्रेस अभी भी हमलावर है। अधीर रंजन चौधरी का आज का बयान आया, वो भी बताऊंगी। उन्होंने कहा 400 की डींगे मारने वालों को 190 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो एक 220 दे रहा है, एक 140 दे रहा है, ये 190 दे रही हैं। और इंडिया की सरकार बनी तो मैं बाहर से समर्थन करूंगी, ये कह रही है ममता बनर्जी। और राहुल गांधी ने कह दिया कि बीजेपी को 180 सीटें आएंगी, बस इससे ज्यादा नहीं। और 4 जून के बाद लिख कर ले लो, मोदी फिर से पीएम नहीं बनेंगे। तो इनके तो ये आंकड़े हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए आज दिन भर में क्या हुआ, उसके बाद महाभारत। जो भी ताकत इकट्ठी करनी कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। मोदी ने विरोधियों को चुनौती दी तो इंडी में खलबली मच गई। प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से निकले केजरीवाल 2 दिन बाद ही अखिलेश के पास यूपी पहुंचे। सीटें जिताने और मोदी को हराने का दम भरने लगे। ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। वो दावे करते रहे और मीडिया ने स्वाति मालीवाल मामले पर सवाल दाग दिए, दाएं बाएं करने लगे। अब अरविंद केजरीवाल जवाब किस मुंह से देंगे, क्योंकि जिस शख्स पर स्वाति मालीवाल से पिटाई का आरोप है उसे तो केजरीवाल अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और खुद जवाब देने के बजाय अखिलेश का सहारा ले रहे हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। साथ ही केजरीवाल को कितना बचाएंगे, क्योंकि इन तस्वीरों में देखिए केजरीवाल के साथ ये विभव कुमार है
जो आरोपी हैं, लखनऊ में जैसे ही इन्हें कैमरों ने कैद करना शुरू किया, ये भागने लगे। विभव कितना भागेंगे, केजरीवाल उन्हें कितना बचाएंगे, क्योंकि अब वो दिल्ली पुलिस के रडार पर। तभी तो दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है। पुलिस ने स्वाति के बयान दर्ज किए, 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बात की। 3 आईपीएस अफसरों की टीम ने जांच की, घटना वाले दिन का पूरा ब्यौरा लिया। यानी एक एक बयान, एक एक सच खंगाला जा रहा है कि आखिर 13 मई को केजरीवाल के घर में क्या हुआ था। जब आईपीएस रैंक के अधिकारी, एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी और एक महिला ऑफिसर जो कि एडिशनल डीसीपी हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं, तो संभवतः स्वाति मालीवाल और उनकी माताजी जो कि इस फ्लैट में रहती है, उनसे बातचीत की जा रही है और हर स्थिति पर डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है। पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वैसे भी शाह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि केजरीवाल फंस गए। मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। बीजेपी इस मुद्दे पर आर पार के मूड में, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महिला मोर्चा कार्यकर्ता मालीवाल से मिलने जा रहे हैं, तो आप कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव को नोटिस जारी कर कल तक जवाब तलब किया है। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी उफान पर है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। कभी एक सांसद नेत्री पिटती है। ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? और चिंताजनक ये है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। 24 चुनाव के बीच इस पेच में फंसा विपक्ष जीत के लिए अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस टूट जाएगा और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। 4 जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट।